मैं शमशेर खान शाहचारी गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। अपन पढ़ रहे हैं सदिश समष्टि, और उस सदिश समष्टि में आज अपन पढ़ेंगे विभाग समष्टि। क्या पढ़ेंगे? विभाग समष्टि या खंड समष्टि। इसे खंड समष्टि भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे क्वोशेंट स्पेस, क्वोशेंट स्पेस। तो विभाग समष्टि पढ़ने से पहले अपन सबसे पहले सह समुच्चय पढ़ेंगे। सह समुच्चय आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एक बार और देख लेते हैं। सह समुच्चय माना V के एक सदिश समष्टि है तथा W इसकी एक उप समष्टि है, तब किसी अवयव U बिलोंग्स टू V के लिए समुच्चय W प्लस U इज इक्वल टू, मझले कोष्टक में W का कोई अवयव स्मॉल w, तो W का अवयव कोई अवयव प्लस U, और जहाँ W बिलोंग्स टू W का V में U के सापेक्ष दक्षिण सह समुच्चय कहलाता है। अब देखो मतलब ये तो थी परिभाषा जो मैंने लिखी, उसको पढ़ के सुनाए हैं। सह समुच्चय W का कोई सह समुच्चय, W का कोई या तो वो दक्षिण सह समुच्चय होगा या वाम सह समुच्चय होगा। अभी अपन ने जो चर्चा की है वो है दक्षिण सह समुच्चय। दक्षिण सह समुच्चय का मतलब यह है कि W का V में सह समुच्चय है, ये W का V में सह समुच्चय है। इसका मतलब W प्लस V का कोई अवयव, W प्लस V का कोई अवयव, W का, और वो अवयव दक्षिण W प्लस V का अवयव मतलब दक्षिण साइड में जुड़ा हुआ है, तो उसे W का V में दक्षिण सह समुच्चय कहेंगे। और ये जो सह समुच्चय है वो एक समुच्चय होता है, मतलब समुच्चय का मतलब उसमें अवयव होते हैं। तो सह समुच्चय W प्लस U एक समुच्चय होता है, और उस समुच्चय में अवयव कैसे होंगे? U तो फिक्स रहेगा और W के अवयव बदलते जाएंगे, तो उनमें W के सारे अवयवों में U जुड़ता जाएगा और W प्लस U का अवयव आता जाएगा। मतलब W प्लस U एक समुच्चय है, उसमें अवयव कैसे होंगे? W का अवयव प्लस U का अवयव प्लस U, W का कोई दूसरा अवयव प्लस U, W के सारे अवयवों में U जुड़ता जाएगा और W प्लस U के अवयव आते जाएंगे। तो ये होता है W का V में दक्षिण सह समुच्चय क्या है? W प्लस U। और इसका वाम सह समुच्चय मतलब U प्लस W। यदि अपन W के अवयव में लेफ्ट साइड में U लें, मतलब U प्लस W का अवयव, उसमें तो क्या W का अवयव प्लस U था, इसमें U प्लस W का अवयव, U प्लस W का दूसरा अवयव, U प्लस W का तीसरा अवयव। इस प्रकार ये समुच्चय जो बनता है वो होता है W का V में वाम सह समुच्चय। ठीक है, तो ये सह समुच्चय आपके समझ में आ गया होगा। सह समुच्चय का नाम लेते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि यह एक समुच्चय है, मतलब सह समुच्चय है, ये एक समुच्चय है। समुच्चय का मतलब उसमें अवयव हैं। अब अवयवों के प्रकार पे डिपेंड करता है कि ये सह समुच्चय है और किस प्रकार का सह समुच्चय है। ठीक है, अब सह समुच्चयों के गुणधर्म। यदि W किसी सदिश समष्टि V की उपसमष्टि हो तो नंबर 1 W प्लस 0, 0 क्या है? ये 0 सदिश है, पर इस सदिश में आपको नहीं जाना है, आपको तो कैपिटल W प्लस 0 इजकल टू 0 प्लस W इजकल टू W। ये जहाँ भी जरूरत पड़े अपने को काम में ले, जहाँ काम में लेना होगा अपन लेते रहेंगे। W प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस W इज इक्वल टू W। नंबर 2 U बिलोंग्स टू W, देन W प्लस U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू U प्लस W। U बिलोंग्स टू W, देन W प्लस U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू U प्लस W। देखो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, W प्लस U तो सह समुच्चय है, पर U किसका अवयव है? V का अवयव है, और W के अवयव भी V में होंगे, तो इसका मतलब वो W का अवयव भी हो सकता है। तो यदि U W का अवयव है तो W प्लस U इज इक्वल टू होता है W और इज इक्वल टू U प्लस W। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी W प्लस U इज इक्वल टू W प्लस V, देन U माइनस V बिलोंग्स टू W। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बार बार काम में आएगी आगे। W प्लस U इज इक्वल टू
W प्लस वी देन U माइनस वी बिलोंग्स टू W। ये याद रखना, इसे सीधा अपन काम में ले सकते हैं। अब सहसमुच्चयों के लिए योग व अदिश गुणन संक्रिया, सहसमुच्चयों के लिए योग व अदिश गुणन संक्रिया, ठीक है। और सहसमुच्चयों का समुच्चय, ये तो था पहले, तो अपने पढ़ा सहसमुच्चय। अब W के जितने सहसमुच्चय हैं उन सारे सहसमुच्चयों का समुच्चय। तो W के सहसमुच्चय कहाँ से मिलेंगे? W प्लस V का कोई अवयव। तो V के अवयव बदलते जाएंगे, W में जुड़ते जाएंगे। W प्लस U, W प्लस V, मतलब W प्लस U1, W प्लस U2 या W प्लस V1 प्लस W प्लस V2, W प्लस V3, V के अवयव आएंगे, ये फिक्स रहते हैं और सहसमुच्चय प्राप्त हो जाएंगे। और W के सारे सहसमुच्चयों का जो समुच्चय है उसे अपन लिखते हैं V अपॉन W, V अपॉन W। तो V अपॉन W इक्वल टू क्या होगा भाई? W कैपिटल W प्लस U, जहां U बिलोंग्स टू V, ठीक है। और इनकी अब योग संक्रिया W प्लस U प्लस W प्लस V इज इक्वल टू होता है W प्लस U प्लस V, और एल्फा डॉट W प्लस U इज इक्वल टू होता है W प्लस एल्फा डॉट U, ठीक है। जहां U कोमा V बिलोंग्स टू V और एल्फा बिलोंग्स टू K, मतलब अक्षर, ठीक है। अब विभाग समष्टि, विभाग समष्टि, यदि W के किसी सदिश समष्टि VK का उप समष्टि हो तो W के V में सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय V अपॉन W इज इक्वल टू मझले कोष्टक में कैपिटल W प्लस U, जहां U बिलोंग्स टू V, निम्न प्रकार परिभाषित योग व अदिश गुणन के लिए एक सदिश समष्टि होता है। और वो संक्रिया क्या है? W प्लस U प्लस W प्लस V इज इक्वल टू W प्लस U प्लस V फॉर ऑल U कोमा V बिलोंग्स टू V, तथा एल्फा डॉट W प्लस U इज इक्वल टू W प्लस एल्फा डॉट U इज इक्वल फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू K, V बिलोंग्स टू V। जो मैंने पहले संक्रिया बताई वो संक्रिया है। यदि W V का एक अरिक्त समुच्चय है, नहीं सीधा सा लें कि W V का एक उप समष्टि है, तो W के सारे सहसमुच्चयों का समुच्चय, जिसे अपन क्या लिखते हैं? V अपॉन W, निम्न प्रकार परिभाषित सदिश योग व अदिश गुणन संक्रिया के लिए एक सदिश समष्टि होता है। और ये संक्रिया जो अभी पहले बताई वो की वही है, मैंने बता दी। और इसे क्या कहेंगे? W प्लस V को क्या है? एक सदिश समष्टि होता है। तो इस W प्लस V को V अपॉन W को सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय है, उसको अपन क्या लिख रहे हैं? कहीं मैंने बोलने में गलती कर दी हो तो इसे करेक्ट कर लेना। W के V में सभी सहसमुच्चयों का जो समुच्चय है उसे लिखते हैं V अपॉन W। तो ये जो V अपॉन W है ये एक सदिश समष्टि होता है। और कौन सी संक्रियाओं के लिए? जो संक्रियाएं मैंने अभी बताई है उन संक्रियाओं के लिए सदिश समष्टि होता है। तो V अपॉन W को यदि चूंकि ये एक सदिश समष्टि है और इसे क्या कहेंगे? विभाग समष्टि या खंड समष्टि। एक बार मैं इस परिभाषा को दोबारा करेक्ट कर देता हूँ, बोल देता हूँ। विभाग समष्टि, यदि W के किसी सदिश समष्टि VK का उपसमष्टि हो तो W के V में सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय V अपॉन W इज इक्वल टू मझले कोष्टक में कैपिटल W प्लस U, जहाँ U बिलोंग्स टू V, निम्न प्रकार परिभाषित योग व अदिश गुणन के लिए सदिश समष्टि होता है। W प्लस U प्लस W प्लस V इज इक्वल टू W प्लस U प्लस V फॉर ऑल U कोमा V बिलोंग्स टू V, तथा एल्फा डॉट W प्लस U इज इक्वल टू W प्लस एल्फा डॉट U फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू K, V बिलोंग्स टू V, जिसे विभाग समष्टि कहते हैं। किसको? V अपॉन W को। V अपॉन W को विभाग समष्टि कहते हैं। और V अपॉन W क्या है? W के सारे सहसमुच्चयों का समुच्चय। अब इस पर एक थ्योरम है, प्रमेय है। यदि W सदिश समष्टि VK का उपसमष्टि है,
केवल ये जो अपनी पहले जो ऊपर परिभाषा लिखी है उसी को थ्योरम के रूप में दे दिया, और अपने को प्रूव करना है कि V अपॉन W एक सदिश समष्टि होता है। तो प्रमेय अपना क्या कहता है, यदि W के सदिश समष्टि VK का उपसमष्टि है तब W के V में सहसमुच्चयों का समुच्चय V अपॉन W मझले कोष्टक में W प्लस U, जहाँ U बिलोंग्स टू V, निम्न प्रकार परिभाषित संक्रिया के लिए सदिश समष्टि है। नंबर 1, W प्लस U प्लस W प्लस V इज इक्वल टू W प्लस U प्लस V फॉर ऑल U कोमा V बिलोंग्स टू V। नंबर 2, एल्फा डॉट W प्लस U इज इक्वल टू W प्लस एल्फा डॉट U फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू K U बिलोंग्स टू V। ये थ्योरम अपने को प्रूव करनी है, संक्रिया अपने को दे रखी है। तो और अपने को ये भी दे रखा है कि V अपॉन W क्या है। तो सबसे पहले तो अपने प्रूव करेंगे कि ये दोनों संक्रियाएं इसमें सुपरिभाषित है। तो सबसे पहले और V अपॉन W को सदिश समष्टि प्रूव करना है, तो सदिश समष्टि की परिभाषा की 5 प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव करनी है। 5 प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि V अपॉन W योग संक्रिया के लिए एक क्रमइनमेय समूह है। तो योग संक्रिया के लिए क्रमइनमेय समूह है तो वह इसमें योग संक्रिया सुपरिभाषित भी होनी चाहिए। तो प्रमाण में सर्वप्रथम यह प्रदर्शित करेंगे कि दी हुई संक्रियाएं V अपॉन W में सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित प्रूव करने के लिए अपन लेंगे माना W प्लस V1 इज इक्वल टू W प्लस V1 डैश और W प्लस V2 इज इक्वल टू W प्लस V2 डैश। ये W प्लस V1 W प्लस V1 डैश के बराबर है और W प्लस V2 W प्लस V2 डैश के बराबर है। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो है W प्लस V1 प्लस W प्लस V2 करें तो ये किसके बराबर हो, W प्लस V1 डैश और प्लस W प्लस V2 डैश। यदि ऐसा हो तो अपन कह देते हैं कि संक्रिया सुपरिभाषित है। इसके लिए अपन और ये V1 W प्लस V1 में जो V1 है V1 डैश V2 डैश सारे किसके अवयव हैं, V के अवयव हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो अपन ने माना है W प्लस V1 इज इक्वल टू W प्लस V1 डैश, तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा V1 माइनस V1 डैश बिलोंग्स टू W और W प्लस V2 इज इक्वल टू W प्लस V2 डैश, इससे अपने को क्या मिल जाएगा V2 माइनस V2 डैश बिलोंग्स टू W। ठीक है, इसलिए V1 माइनस V1 डैश बिलोंग्स टू W, V2 माइनस V2 डैश बिलोंग्स टू W, देन V1 माइनस V1 डैश प्लस V2 माइनस V2 डैश बिलोंग्स टू W। क्यों भाई, क्योंकि W स्वयं क्या है, ये दोनों किसके अवयव हैं, W के अवयव हैं और W क्या है, उपसमष्टि है, तो वो एक समष्टि है तो उसमें योग संक्रिया सुपरिभाषित है। तो ये किसके अवयव होंगे भाई, इन दोनों को जोड़ें, ये दोनों अवयव W के हैं तो इनका दोनों का योग भी W का अवयव होगा। देन अब इनको एडजस्ट करें तो अपने को मिल जाएगा V1 प्लस V2 माइनस V1 डैश प्लस V2 डैश बिलोंग्स टू W। देन W प्लस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू W प्लस V1 डैश प्लस V2 डैश। ये कहाँ से लिखा भाई अपन ने, सहसमुच्चय की जो प्रॉपर्टी है जो अपन ने डिस्कस की थी वहाँ से अपने को मिला। देन W प्लस V1 प्लस W प्लस V2 इज इक्वल टू W प्लस V1 डैश प्लस W प्लस V2 डैश। ठीक है, जो ये दर्शाता है कि V अपॉन W में योग संक्रिया सुपरिभाषित है। तो W प्लस V1 किसके बराबर था, W प्लस V1 डैश के। W प्लस V2 किसके बराबर था, W प्लस V2 डैश के। और अपने प्रूव कर दिया है कि W प्लस V1 प्लस W प्लस V2 किसके बराबर है, W प्लस V1 डैश प्लस W प्लस V2 डैश के बराबर है। तो ये अपन ने प्रूव कर दिया, इसका मतलब योग संक्रिया सुपरिभाषित है। अब अपन प्रूव करेंगे कि गुणन अदिश गुणन भी सुपरिभाषित है। तो पुनः एल्फा बिलोंग्स टू K कोमा V1 माइनस V1 डैश बिलोंग्स टू W। ठीक है, ये कैसे अपन ने ले लिया, मतलब ये जो चीज़ लिखी है इससे पहले अपने को ये लेना चाहिए था एल्फा बिलोंग्स टू K तथा
माना W प्लस वी वन इजकल टू W प्लस वी वन डैश, तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा, V1 माइनस वी वन डैश बिलोंग्स टू W। तो अपने ले लिया एल्फा बिलोंग्स टू K कोमा V1 माइनस वी वन डैश बिलोंग्स टू W। देन एल्फा डॉट V1 माइनस वी वन डैश बिलोंग्स टू W। क्यों होगा, क्योंकि W सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि है तो उसमें अदिश गुणन सुपरिभाषित होता है। देन एल्फा डॉट V1 माइनस एल्फा डॉट V1 डैश बिलोंग्स टू W। क्यों होगा भाई, क्योंकि W सदिश समष्टि है तो इसमें बंटनता लागू होती है। देन W प्लस एल्फा डॉट V1 इज इक्वल टू W प्लस एल्फा डॉट V2 डैश V1 डैश। देन एल्फा डॉट W प्लस V1 इज इक्वल टू एल्फा डॉट W प्लस V1 डैश, अर्थात W प्लस V1 इज इक्वल टू W प्लस V1 डैश है, मतलब दोनों बराबर हैं तो इनके साथ एल्फा को गुणा करें दोनों तरफ तो भी ये बराबर, दोनों से गुणा करेंगे तो भी ये बराबर है। इसका मतलब इसमें अदिश गुणन संक्रिया सुपरिभाषित है। अब अपन इसमें प्रूव करेंगे V1, प्रूव क्या करेंगे V1 में प्रूव करने के लिए ऊपर अपन ने प्रूव कर रखा है कि योग संक्रिया सुपरिभाषित है, और V1 क्या है कि V अपॉन W योग संक्रिया के लिए एक क्रमविनिमय समूह है, एक क्रमविनिमय समूह है। तो योग के लिए क्रमविनिमयता प्रूव करें सबसे पहले। तो माना V अपॉन W के दो अवयव ले लिए, W प्लस V1 कोमा W प्लस V2। तो आगे बढ़ते हैं, W प्लस V1 प्लस W प्लस V2 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, W प्लस V1 प्लस V2, जो संक्रिया की परिभाषा दे रखी है उसके आधार पे, इज इक्वल टू W प्लस V2 प्लस V1। क्यों, क्योंकि भाई V1 और V2 किसके अवयव होते हैं, यदि ये अवयव W के V अपॉन W के अवयव हैं, कोई क्या W प्लस V1 और W प्लस V2, तो V1 और V2 किसके अवयव होंगे, V के अवयव होंगे, और V क्या है, सदिश समष्टि है, इसलिए उसमें योग संक्रिया क्रमविनिमय होगी। तो अपन लिख सकते हैं W प्लस V2 प्लस V1 इज इक्वल टू W प्लस V2 प्लस W प्लस V1। तो योग संक्रिया क्रमविनिमयता प्रूव अपन ने कर दी। अब योग संक्रिया के लिए साचर्यता, तो साचर्यता प्रूव करने के लिए अपने को जिस समुच्चय के अवयवों की साचर्यता प्रूव करनी हो उसके 3 अवयव लेते हैं। तो माना W प्लस V1 कोमा W प्लस V2 कोमा W प्लस V3 बिलोंग्स टू V अपॉन W। तो अब W प्लस V1 प्लस बड़े कोष्टक में W प्लस V2 प्लस W प्लस V3 बड़ा कोष्टक बंद, इन दो को W प्लस V2 और W प्लस V3 को जोड़ के एक कोष्टक में ले लिया और W प्लस V1 बाहर लिख दिया और जोड़ दिया। इस प्रकार अपन आगे बढ़े तो अपने को मिलेगा W प्लस V1 प्लस बड़े कोष्टक में W प्लस V2 प्लस V3, और ये योग संक्रिया पहले कोष्टक के अंदर लगाई, फिर 3 और अब योग संक्रिया लगाएं जो दे रखी है अपने को, तो अपने को मिल जाएगा W प्लस मंझले कोष्टक में V1 प्लस V2 प्लस V3 मंझला कोष्टक बंद इज इक्वल टू W प्लस मंझले कोष्टक में अपन लिख सकते हैं, पहले तो क्या था V1 प्लस छोटे कोष्टक में V2 प्लस V3 था। चूंकि V1 V2 V3 तीनों V के अवयव हैं, V सदिश समष्टि है, तो इसमें योग संक्रिया साचारी होती है, किससे, सदिश समष्टि की परिभाषा से। तो अगला स्टेप आ जाएगा W प्लस मंझले कोष्टक में V1 प्लस V2 तो है छोटे कोष्टक में प्लस V3 मंझला कोष्टक बंद। और आगे लिखें तो वापस योग संक्रिया के आधार पे अपन लिख सकते हैं, बड़े कोष्टक में W प्लस फिर छोटे कोष्टक में V1 प्लस V2 बड़ा कोष्टक बंद प्लस W प्लस V3। और आगे बढ़े तो अपने को मिल जाएगा बड़े कोष्टक में W प्लस V1 प्लस W प्लस V2 बड़ा कोष्टक बंद इज इक्वल टू W प्लस V3। तो अपन कह सकते हैं योग संक्रिया साचारी है, अपन कह सकते हैं योग संक्रिया साचारी है, ठीक है। और योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव की बात करें तो यदि V का शून्य सदिश 0 सदिश है, शून्य सदिश है, शून्य सदिश 0 है, तो W प्लस 0 इज बिलोंग्स टू V अपॉन W, क्योंकि W के साथ
जो ही v का अवयव जोड़ेंगे तो वो किसका अवयव हो जाएगा, v अपॉन डब्ल्यू का अवयव हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ें। अब अपन v अपॉन डब्ल्यू का कोई अन्य अवयव लेते हैं। माना w प्लस वी बिलोंग्स टू v अपॉन डब्ल्यू, तो w प्लस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस वी, डब्ल्यू प्लस जीरो प्लस डब्ल्यू प्लस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जीरो प्लस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस वी, तथा डब्ल्यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस वी प्लस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस वी, अर्थात डब्ल्यू प्लस जीरो प्लस डब्ल्यू प्लस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस जीरो, डब्ल्यू प्लस जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू प्लस जीरो वी अपॉन डब्ल्यू का योग संक्रिया के लिए तत्सम का अवयव है। v अपॉन डब्ल्यू का योग संक्रिया के लिए तत्सम का अवयव है। अब अगला भाई अपन ने प्रूव कर दिया कि योग संक्रिया क्रमिन में है, योग संक्रिया का तत्समक इसमें विद्यमान है, योग संक्रिया साचारी है। अब योग संक्रिया के लिए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी इसमें विद्यमान है, ये अपने को प्रूव करना है। तो माना स्मॉल v बिलोंग्स टू v, देन w प्लस v बिलोंग्स टू v अपॉन w, ठीक है। और तथा माना कि w प्लस एक्स इस प्रकार है कि w प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस वी, ये अपन मान लेते हैं कि ये इस प्रकार है। तो अब अपन ये प्रूव करेंगे कि डब्ल्यू प्लस है, डब्ल्यू प्लस एक्स वी अपॉन डब्ल्यू का अवयव है। ये अगर अपन प्रदर्शित कर दें तो अपन कह सकते हैं कि डब्ल्यू प्लस वी का प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। तो ये जो चीज़ है जो अपन ने लिया है डब्ल्यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस वी, इसको अपन लिख सकते हैं डब्ल्यू प्लस वी प्लस एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जीरो, और इसको इससे अपने को मिल जाता है वी प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, इससे अपने को मिल जाता है एक्स इज इक्वल टू माइनस वी, परंतु v बिलोंग्स टू v देन माइनस वी बिलोंग्स टू v, v का अवयव है तो माइनस v का अवयव होगा। इसका मतलब क्या हो गया भाई, x किसका अवयव है, v का अवयव है, अर्थात w प्लस एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस वी बिलोंग्स टू v अपॉन डब्ल्यू, बिलोंग्स टू v अपॉन डब्ल्यू। अतः w प्लस वी का योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम w माइनस वी है, w माइनस वी है। तो चारों प्रॉपर्टी अपन ने प्रूव कर दी, तो अपन कह सकते हैं v अपॉन डब्ल्यू योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है, v अपॉन डब्ल्यू योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस या अपन कहें सदिश समष्टि प्रूव करने के लिए v1 अपन ने प्रूव कर दिया, इसकी v1, v2, v3, v4, v5 प्रॉपर्टी होती है, 5 प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी अपन ने प्रूव कर दी। अब अगली छोटी छोटी प्रॉपर्टी है v2 अदिश गुणन के लिए बंटनता, अर्थात एल्फा वन डॉट बड़े कोष्टक में w प्लस v1 प्लस w प्लस v2 इज इक्वल टू एल्फा वन डॉट बड़े कोष्टक में w प्लस v1 प्लस v2 बड़ा कोष्टक बंद इज इक्वल टू w प्लस एल्फा डॉट v1 प्लस v2। भाई अपन अपने पास जो अदिश गुणन और सदिश योग जो दे रखा है परिभाषा, उसी को काम में लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आपकी समझ में आ रहा होगा। आगे इसको लिख सकते हैं w प्लस एल्फा डॉट v1 प्लस एल्फा वन डॉट v1 प्लस एल्फा वन डॉट v2। ये किस आधार पे लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि v1 और v2 किसके अवयव हैं भाई, v के अवयव हैं, और v क्या है, सदिश समष्टि है, तो ये इस पे लागू होता है। ये इस किस आधार पे है कि v1 और v2 किसके अवयव हैं, v के अवयव हैं, तो ये इस पे बंटनता लागू होती है। तो एल्फा डॉट v1 प्लस एल्फा डॉट v2 इज इक्वल टू, अगला स्टेप लिख सकते हैं इज इक्वल टू w प्लस एल्फा वन डॉट v1 कोष्टक में और बाहर प्लस, और फिर वापस कोष्टक में w प्लस
α1 डॉट v2 कोष्टक बंद। ठीक है, ये जो परिभाषा जो दे रखी है उसके आधार पे लिखा है। अगला स्टेप अपने को मिल जाएगा α1 डॉट w प्लस वी1 प्लस α1 डॉट w प्लस वी2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बंटनता लागू हो गई। α1 डॉट w प्लस वी1, ये बड़े कोष्टक में है, w प्लस वी1 अंदर छोटे कोष्टक में एक बार वापस बोलता हूँ, ये अपने को क्या मिल गया, α1 डॉट बड़े कोष्टक में w प्लस वी1 प्लस w प्लस वी2 बड़ा कोष्टक बंद इज इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, α1 डॉट w प्लस वी1 प्लस α1 डॉट w प्लस वी2, अर्थात अदिश गुणन के लिए बंटनता लागू होती है। अब अदिश योग पर बंटनता, अदिश योग पर बंटनता, तो अदिश योग पर क्या है, अदिश योग क्या है, एल्फा और बीटा दोनों अदिश है और ये w प्लस वी1 क्या है, सदिश है। तो अदिश योग पर बंटनता अर्थात एल्फा डॉट w प्लस वी1 प्लस बीटा डॉट w प्लस वी1 अपने को मिल जाना चाहिए। तो अपन ने लिखा है एल्फा प्लस बीटा डॉट w प्लस वी1 इज इक्वल टू w प्लस एल्फा प्लस बीटा डॉट वी1। एल्फा प्लस बीटा कोष्टक में है, डॉट वी1 बाहर है। ये किस आधार पे लिखा है भाई, ये जो अपनी परिभाषा दे रखी है अदिश गुणन की शुरू में, उसके आधार पे। और आगे बढ़े तो w प्लस एल्फा डॉट वी1 प्लस बीटा डॉट वी1, ये किस आधार पे लिखा, क्योंकि v1 किसका अवयव है, v का अवयव है और v क्या है, एक सदिश समष्टि है। ठीक है, और अगला स्टेप मिल जाएगा w प्लस एल्फा डॉट वी1 प्लस w प्लस बीटा डॉट वी1, ये किस आधार पे, जो दी हुई परिभाषा है किसकी, योग, सदिश योग की। फिर और वापस अदिश गुणन की परिभाषा को काम दी हुई परिभाषा से अपन लिख सकते हैं एल्फा डॉट w प्लस वी1 प्लस बीटा डॉट w प्लस वी1, अर्थात एल्फा प्लस बीटा डॉट w प्लस वी1 इज इक्वल टू एल्फा डॉट w प्लस वी1 प्लस बीटा डॉट w प्लस वी1। ठीक है, अब है v4 चौथी प्रॉपर्टी, अदिश गुणन के लिए साचर्यता। तो एल्फा डॉट बीटा डॉट w प्लस वी1, एल्फा डॉट बीटा डॉट w प्लस वी1 इज इक्वल टू w प्लस एल्फा डॉट बीटा डॉट वी1। ये कौन सा है, ये अदिश गुणन की जो परिभाषा दे रखी है उसके आधार पे, जो शुरू में अपने को परिभाषा दे रखी है थ्योरम में, उसके आधार पे अपन ने लिखा है इज इक्वल टू w प्लस एल्फा डॉट बीटा डॉट वी1। ये किस आधार पे, क्योंकि v1 क्या है, बिलोंग्स टू v है और v क्या है, सदिश समष्टि है, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ लगा दी। इज इक्वल टू एल्फा डॉट w प्लस बीटा डॉट वी1, ये किस आधार पे लगा दिया भाई, ये जो अपनी गुणन अदिश गुणन की परिभाषा दे रखी है उसके आधार पे लिखा है। इज इक्वल टू एल्फा डॉट बड़े कोष्टक में बीटा डॉट w प्लस वी1, ये किस आधार पे लिखा भाई, जो दे रखी परिभाषा है उसको कोष्टक में जो अंदर राशि है उस पर लगाया, तो अपने को ये मिल गया, अर्थात अदिश गुणन के लिए साचर्यता लागू होती है। अब पांचवी प्रॉपर्टी v5, ये तो बिल्कुल फॉर्मेलिटी सी होती है, तो अपन ने सिंपल सी है, 1 बिलोंग्स टू k के लिए 1 डॉट w प्लस वी1, 1 डॉट w प्लस वी1 इज इक्वल टू w प्लस 1 डॉट वी1, अदिश गुणन की जो परिभाषा है उसके आधार पे, इज इक्वल टू w प्लस वी1, अर्थात 1 डॉट w प्लस वी1 इज इक्वल टू w प्लस वी1। ये पांचवी प्रॉपर्टी, और ये सारी प्रॉपर्टी का परिणाम अपने को क्या मिलता है, परिणामतः v अपॉन w एक सदिश समष्टि है जिसे खंड समष्टि कहते हैं, जिसे खंड समष्टि या विभाग समष्टि भी कहते हैं। धन्यवाद।